तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व भारत राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हुई। चौकस पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में बाहिफाजत उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव असेंबली हलकों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जल से आम से खिताब करने के लिए देवर कदरा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी मसला पैदा हो गया। चौकस पायलट ने तकनीकी खराबी को भांपते हुए फौरन हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बाहिफाजत लैंडिंग की। जराये ने बताया है कि एविएशन कंपनी की जानिब से केसीआर के लिए एक और मुतबादिल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया ताकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रख सके। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर सीएम केसीआर और कलेश्वरम प्रोजेक्ट के खुसूस में मेघा कृष्णा रेड्डी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर को लेकर वाईएस शर्मिला ने फिर एक बार बीआरएस हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला है। वो माजी में इसके खिलाफ सीबीआई और गवर्नर से भी शिकायत कर चुकी हैं, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पूछा है कि मुल्क के लाखों करोड़ों रुपये जाया होने के बावजूद मरकज क्यों कोई भी इक़दाम नहीं कर रहा है। वासा टीपी रहनुमा ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम के तई कोई खुलूस नहीं रखती। बीजेपी और बीआरएस आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम बराह रास्त बीआरएस की हिमायत कर रही है, वहीं बीजेपी खुफिया तौर पर बीआरएस की हिमायत कर रही है और यही वजह है कि वजीर आजम मोदी सीएम केसीआर की हिफाजत कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने बतौर कोडंगल एमएलए उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। टीपीसीसी सरबराह ए रेवंत रेड्डी ने पीर यानी 6 नवंबर को अपने आबाई हलके विकाराबाद जिले के कोडंगल से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर कांग्रेस कैडर की बड़ी तादाद कोडंगल में इकट्ठा देखी गई। आपको ये भी बता दें कि रेवंत रेड्डी कोडंगल के अलावा कामारेड्डी हलके से भी बीआरएस सरबराह व तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इंतखाबात लड़ रहे हैं और समझा जा रहा है कि वो 8 नवंबर को कामारेड्डी हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर देंगे। कबलाजी वो हैदराबाद से बजरिए हेलीकॉप्टर कोडंगल अपनी रिहाइशगाह पहुंचे और रैली शुरू करने से पहले उन्होंने खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी हलके के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर बी फॉर्म हासिल कर लिया। हलका असेंबली संगारेड्डी के एमएलए जग्गा रेड्डी को पार्टी क़यादत ने उसी हलके से दोबारा उम्मीदवार नामजद किया है। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी और विश्वनाथ के अलावा टीपीसीसी के नायब सदर कुमार राव चामला, किरण कुमार रेड्डी, मीतू साई व दीगर की मौजूदगी में जग्गा रेड्डी को बी फॉर्म सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने एलबी स्टेडियम में मुनक़िद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मोदी मंगल यानी 7 नवंबर को तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले हैं। वो एलबी स्टेडियम में बीजेपी के जलसे में शिरकत करेंगे। जलसे को बीसी गर्जना का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म मंगल की शाम 5:30 पर दिल्ली से बजरिया खुसूसी तैयारा बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से बराह रास्त एलबी स्टेडियम जाकर
जलसे आम से खिताब करेंगे। एलबी स्टेडियम में जलसे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की रियासती क़यादत की जानिब से इंतजामात में तेजी लाई गई है। तवक्को है कि तकरीबन 1 लाख अफराद जलसे में शरीक होंगे। ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर बीजेपी पार्लिमानी वोट के रुकन एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने एलबी स्टेडियम जाकर वजीर आजम के जलसे आम के इंतजामात का जायजा लिया और मुताल्लिका अहलकारों को जलसे आम को कामयाब बनाने के इक़दामात करने की हिदायत जारी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान हल्के के उम्मीदवार के तौर पर कौसम मोहिउद्दीन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हल्का असम्बली कारवान से मुसलसिल तीसरी मरतबा इंतखाबात लड़ने के लिए नामजद किए गए AIMIM उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया है। कबल अज़ी उन्होंने पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स और कारकुनान के हमरा लिमरा होटल हकीमपेट से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। कौसम मोहिउद्दीन ने उन पर एतमाद करने और तीसरी मरतबा कारवान से उन्हें उम्मीदवार मुंतखब करने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है और कारवान की आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो अपना कीमती वोट AIMIM के हक में दें और पार्टी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स हल्का असम्बली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। शेखपेट कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज जुबली हिल्स से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 हल्कों चंद्रानगुट्टा, चारमीनार, याकुतपुरा, मलकपेट, नामपल्ली और कारवान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और मजीद 3 हल्कों जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा के उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर तजस्सुस पाया जा रहा था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पीर को उस तजस्सुस को खत्म करते हुए जुबली हिल्स के लिए शेखपेट कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन को पार्टी उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया है। समझा जा रहा है कि बहुत जल्द राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा दोनों हल्कों के उम्मीदवारों के नामों को भी खतियत दे दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब में पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इत्तेमाद कर मुझे एक वर्कर को जो है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। मैं जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ, अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तैयब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सब में ज़्यादा जो जुबली हिल्स की आवाम, जो शेखपेट की आवाम 2 बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुझे 2 बार कारपोरेटर मुंतखब किया। अब जुबली हिल्स की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है और हमेशा दरमियान में रहेगी। कई लोग आएंगे आपके सामने ये वो बातें कर लेकिन आप यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं। मैं समझता हूँ हर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जुबली हिल्स असेंबली से कामयाब करिए। आपका एक एक वोट कीमती है, आप किसी के बहकावे में मत आइए। मैं हमेशा आपके दरमियान में रहूँगा। मेरे सदर मोहतरम का हुक्म है कि आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल को हल करना, और हमेशा आपके दरमियान में था और रहूँगा इंशाल्लाह आगे भी। आप तमाम जुबली हिल्स की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, एक एक अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्का असम्बली नामपल्ली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन को, जो कि अजीम तरबदी हैदराबाद के मेयर रह चुके हैं, उम्मीदवार नामजद किया है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने 6 नवंबर को नामपल्ली असम्बली हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए AC गार्ड में वाक़े RO दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवाया। वो नामपल्ली हल्के के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स और
कारकुनान के हमरा एक रैली की शक्ल में आरओ दफ्तर पहुंचे थे। रैली का आगाज दरगाह अहमदाबाद पर रहमतुल्लाह अलैह वाक़ फसलांसर अहमदनगर से हुआ था। मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली हल्के की आवाम से अपील की है कि वो हल्के की तरक्की का सिलसिला जारी रखने के लिए फिर एक बार AIMIM को जीत दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज सदर मजलिस के हुक्म पे हमने नॉमिनेशन दाखिल किया नामपल्ली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर। आज नॉमिनेशन दाखिल हुआ और यहाँ से इंशाअल्लाह इलेक्शन की कैंपेनिंग पूरी फुल फ्लेज में स्टार्ट की जाएगी। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारी बात आवाम के सामने रख सकें, हमारा कमिटमेंट आवाम के सामने रख सकें और जो तरीक़ेकार पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलती है वो आवाम के सामने लाएँ। और इंशाअल्लाह हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि आवाम का एतमाद हासिल करें बड़े पैमाने पे और इस बार एक नामपल्ली हल्के में एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हो। हम इस कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आज से कैंपेनिंग का आगाज होगा। शुक्रिया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने असम्बली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं। सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों के अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि ये अमल 10 नवंबर तक जारी रहेगा। AIMIM के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पीर के रोज पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट, कारकुनान और मुहिबान मजलिस के हमरा जलील स्वीट हाउस मलकपेट रेलवे ब्रिज से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट की आवाम से अपील की है कि वो AIMIM को अपना कीमती वोट देकर हमेशा की तरह इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। दानम नागेंद्र BRS MLA उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वेंकटेश्वर डिवीजन के इलाकों का पैदल दौरा किया। भारत राष्ट्रीय समिति के खैरताबाद MLA उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने वेंकटेश्वरा डिवीजन के नंदी नगर, इब्राहिम नगर, नूर नगर, गुरु ब्रह्मा नगर में पद यात्रा की। उन्होंने इन इलाकों के मकीनों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो BRS पार्टी को अपना कीमती वोट देकर पार्टी को तीसरी मर्तबा बरसर इख्तियार लाएं। इस पद यात्रा में कॉर्पोरेटर M कविता रेड्डी, डिवीजन सदर रामुलु नायक, साबिक कॉर्पोरेटर भारती नायक, बाबा नायक के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने कसी तादाद में हिस्सा लिया। तेलंगाना कांग्रेस की महिला सदर M सुनीता राव ने कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा के हमरा कांग्रेस की तशहीरी कार पार्टी दफ्तर से जब्त करने के खिलाफ गोशा महल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक तशहीरी कार तैयार की थी जिस पर KCR और BRS हुकूमत मुखालिफ पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। हफ्ते को पार्टी दफ्तर गांधी भवन से तशहीरी कार को पुलिस ने जब्त किया था। कांग्रेस महिला सदर M सुनीता राव, AICC तर्जुमान पवन खेरा और दीगर कांग्रेस लीडर ने गोशा महल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए गाड़ी जब्त करने पर शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस कैडर ने पुलिस के बगैर इतला दिए ही पार्टी लीडर्स की गैर मौजूदगी में गांधी भवन से कार जब्त कर लेने पर नाराजगी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने पुलिस के रवैये की मजम्मत की और उन्हें गोशा महल की खातून MLA उम्मीदवार होने के बावजूद भी पुलिस और रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी फराहम न करने की भी शिकायत की। मजलिस बचाओ तहरीक ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए हल्का असम्बली बहादुरपुरा से सिकंदर उल्ला खान को उम्मीदवार नामजद किया है।
तेलंगाना असम्बली इंतखाबात को मजलिस बचाओ तहरीक उसूलों और इख्तिदार की जंग मिल्लत मजलूमा और मुसलमानों के मकासद को हासिल करने के कोशिशों के हिस्से के तौर पर देख रही है और अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतार रही है। MBT ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के से सिकंदरुल्लाह खान को उम्मीदवार नामजद किया है। सदर MBT मजीदुल्लाह खान फरहत ने सिकंदरुल्लाह खान को पार्टी का B फॉर्म हवाले किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि MBT के लिए ये असम्बली इंतखाबात सियासी इख्तिदार के हुसूल और सरमायाकारी की जंग नहीं है। मजीदुल्लाह खान फरहत ने उम्मीद जताई है कि पुलिस और इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन मुनक्किद करेगा। MBT सदर ने अवाम से MBT उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। संगारेड्डी के कांग्रेस MLA उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने का यकीन जाहिर किया है। जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति कांग्रेस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रही है और कुछ ऐसी चीजें बनाकर रियासत के लोगों को गुमराह किया जा रहा है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। रियासत के लोगों को BRS की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कर्ज मुआफी से मुताल्लिक CM KCR के तबसरे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 2 लाख रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के CM उम्मीदवार के बारे में भी जग्गा रेड्डी ने वजाहत पेश की और कहा कि पार्टी हाईकमान ही इस बात का फैसला करेगी कि वजीर आला कौन होगा और वक्त आने पर वो वजीर हरीश राव के तबसरों का भी जवाब देंगे। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने BRS MLA M गोपीनाथ पर तनकीद की है कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों में जुबली हिल्स की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा है। अजहरुद्दीन इंतखाबी मुहिम जोर शोर से चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने BRS के MLA M गोपीनाथ पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि M गोपीनाथ ने जुबली हिल्स की तरक्की के लिए गुज़िश्ता सालों में कोई इक़दाम नहीं किए और BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस की जीत होने पर उन्होंने 6 जमानतें नाफिज करने और हल्के की तरक्की के लिए काम करने की यकीन दहानी करवाई। पेट बशीराबाद पुलिस हदूद के सुचित्रा में गैस पाइप लीक होने से जबरदस्त आग लगने का वाकया पेश आया। 2 अफराद झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक कोमपल्ली सुचित्रा जंक्शन के करीब भाग्य नगर गैस कंपनी पाइप के जरिए सार्फिन को गैस फराहम करती है। पीर को पाइप से गैस के इखराज के नतीजे में जबरदस्त आग लग गई। इस वाकये में 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सड़क पर बड़े पैमाने पर आग लगी देख मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलने पर गैस कंपनी के मैनेजर ने फौरन वहां पहुंचकर गैस सप्लाई बंद की। बाद पुलिस की मदद से आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। पेट बशीराबाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात की तहकीकात में जुट गई है। हल्का असम्बली आसिफाबाद की BRS उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी की इंतखाबात में कामयाबी के लिए AIMIM आसिफाबाद की जानिब से घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आसिफाबाद मजलिस पार्टी के सदर मोहम्मद सलमान खान की ज़ेर क़यादत तमाम अराकीन मजलिस ने BRS की आसिफाबाद उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी को इंतखाबात में जीत दिलाने के लिए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से BRS की उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। मजलिस के टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद सलमान खान ने इस मौके पर कहा कि BRS की उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने के लिए आसिफाबाद जिले मरकज के नूर नगर से बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम में आसिफाबाद मजलिस पार्टी के अराकीन आमिला शेख अली,
अजीमुद्दीन, कलाम अंसारी, फैसल, फजल शहबाज के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने सिरपुर रुकन असम्बली कोनेरू कोनपा की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए और अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाते हुए अवाम से अपील की है कि वो कोनेरू कोनपा को बरसर इख्तिदार लाएं। सिरपुर की बीआरएस एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा के हक में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कोनेरू कोनपा, कोनेरू रमा देवी म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर अब्दुल सुभान, काउंसलर बीआरएस के नायब सदर रज़ाकुर रहमान व दीगर कायदीन ने कागज नगर में राजीव गांधी चौक, अम्बेडकर चौक और इंदिरा मार्केट का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अवाम से अपील की कि वो बीआरएस की फलाही स्कीमात को देखते हुए एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स ने बीजूर मंडल के पापनपेटा में बीएसपी उम्मीदवार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से बीएसपी उम्मीदवार को वोट देने की पुरजोर अपील की। डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना बीएसपी सरबराह सिरपुर हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीर के रोज बीजूर मंडल के पापनपेटा गांव में बीएसपी कायदीन ने घर घर जाकर उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो आरएस प्रवीण कुमार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में बीआरएसपी लीडर्स और कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। हैदराबाद शहर के संतोष नगर इलाके में इंडस बैंक की ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। रवि कुमार पंडियाला मार्केट हेड तेलंगाना और वेंकनगिरी गौतम रीजनल हेड हैदराबाद की ज़ेरे निगरानी इंडस बैंक की संतोष नगर ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। स्कॉलर और समाजी कारकुन डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान, साबिक़ कॉरपोरेटर एम श्रीनिवास राव ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और DMRC ANB चौराहे पर कायम इंडस बैंक संतोष नगर ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी ब्रांच मैनेजर एन संतोष, लक्ष्मी बैंक का अमला व दीगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।